नमस्ते साथियों, मैं इस समय अमृतसर में हूँ और ये मैं होटल से जस्ट बाहर निकला हूँ और अब सीधे यहाँ से घूमने चलते हैं। सबसे पहले स्वर्ण मंदिर चलेंगे, वहाँ पर दर्शन करने के बाद अमृतसर के और भी जो महत्वपूर्ण स्थान है, प्लेस है, वहाँ पर भी हम चलेंगे। ये अम्बेडकर चौराहा है, एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है जो संविधान हमारे निर्माता हैं। इस साइड में आप देख रहे हैं इतनी शानदार जो बिल्डिंग है वो पार्टीशन म्यूजियम है। तो वो ज़बरदस्त म्यूजियम है जो भारत पाकिस्तान बंटवारे को याद करते हुए तरीके से बनाया गया है। इस सर की खूबसूरती देखिए, वो बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब मैं देख के समझ जा रहा हूँ, यहाँ की जो लाइटें हैं मुझे जयपुर की याद आ रही, क्योंकि वहाँ भी ऐसे से मतलब फील हो रहा था। हालांकि यहाँ सरदार बाहुल प्रदेश है, तो एक तरीके से एक अलग कल्चर, एक अलग संस्कृति देखने को मिलती है। हम गोल्डन टेम्पल की तरफ चल रहे हैं। उधर देखिए, यहाँ पे जो पंजाब के वीर सपूत हैं जिन्होंने पंजाब में योगदान दिया है, वो चाहे बहुत सारे लोगों ने, तो उन सभी की भी प्रतिमाएं कई जगह चौराहों पर लगाई गई हैं। इतना खूबसूरत शहर अमृतसर है, दिव्य अद्भुत दृश्य। अद्भुत दिव्य दृश्य। मैं स्वर्ण मंदिर परिसर में आ गया हूँ और फिर अंदर जा रहा हूँ। भीड़ है और सुबह से ही भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन मतलब बाकी जो एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव रहा है, और फिर जाके जो गुरु जी के यहाँ हम मत्था टेकेंगे तो उसका एक अलग अनुभव स्वर्ण मंदिर परिसर में एक अलग अनुभव मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ये एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस है स्वर्ण मंदिर। जितना धार्मिकता के लिए जाना जाता है, उतना ही कहीं मुझे लगता है कि उससे कहीं अधिक राजनीतिक घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हैं, देश के प्रधानमंत्रियों का भी नाम से जुड़ा है, और हर कोई भी देश से विदेश से आते हैं लोग, बड़ा श्रद्धा के साथ है। स्वर्ण मंदिर का एक अपना ऐतिहासिक, सिख धर्म में अगर कोई पवित्र सबसे बड़ा स्थान माना जाता है तो वो स्वर्ण मंदिर है। मतलब इसकी जो दिव्य जलधारा है, जो लोगों इसकी आस्था है, वो बहुत ही शानदार गजब है। मुझे याद है जब मैं कक्षा 5 में था तो उस दौरान मैंने स्वर्ण मंदिर के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत हिस्ट्री अमृतसर के बारे में पढ़ा, जलियांवाला बाग में पढ़ा। बाद में जब धीरे और बड़ा हुआ, मैंने कुछ राजनीतिक किताबें खंगाली तो स्वर्ण मंदिर और ऑपरेशन, उस तरह की भी बहुत सारी बातें मैंने पढ़ी समझी। मतलब ऐसा दिव्य परिसर है, ऐसा दिव्य परिसर मिलना बड़ा मुश्किल कहा जाए कि भारत जैसे स्थानों पे कम ही गिने चुने, उनमें से स्वर्ण मंदिर एक है, दिव्य अद्भुत। अब चलते सीधे अंदर दर्शन करते हैं। साथियों, मैंने मंदिर में दर्शन कर लिया है और अब दर्शन हो गया। उसके बाद प्रसाद मिला, हलवा खाया और उसके बाद अकाल तख्त भी घूमा। तो यहाँ पे परिसर में ही अकाल तख्त हो गया, आपका लंगर हो गया, सिख म्यूजियम भी है, इन सब जगहों को घूमा जा सकता है। तो मंदिर में दर्शन हो गए, लंगर चलते हैं मतलब चखेंगे और उसके बाद फिर आगे का जो कुछ है कार्यक्रम उसको हम करेंगे। मंदिर में दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अंदर जाके एक अलग तरीके का फील होता है। जो एक लंबी लाइन की प्रतीक्षा था, जब अंदर जाएंगे परिसर में तो वो सब नहीं फील होता है, तो वो फील हुआ। मैंने परिसर में स्थित म्यूजियम भी घूम लिया है। म्यूजियम सिख के समुदाय के कैसे विकास से लेकर है, शुरुआत से लेकर, और जो उनका अभी तक का अकाली दल एक कहा जाए बड़ा प्रोग्रेस है, वहाँ तक के पूरे इतिहास को दर्शाता है। तो यहाँ अगर आइए तो म्यूजियम भी जा सकते हैं, म्यूजियम भी घूमना चाहिए।
और मैं अब परिसर के बाहर आ गया हूँ और चलते हैं, लंगर छकेंगे, फिर उसके बाद मंदिर परिसर की यात्रा ख़त्म होगी और आगे की अमृतसर की यात्रा शुरू होगी। मैं इस समय भी स्वर्ण मंदिर परिसर के बाहर ही हूँ। लंगर छक लिया है। लंगर छक के मतलब पेट भर गया, मन आनंद आ गया। लंगर छकने में मुझे जितना आनंद आता है उतना मतलब मैं बताऊँ किसी में आता होगा शायद आनंद, क्योंकि जब दिल्ली में था, मतलब दिल्ली में अभी भी हूँ, तो वहाँ पे जब रहता था तब गुरुद्वारा जाता रहता था और रोज़ लंगर मतलब आनंद आ जाता था। तो अब ये स्वर्ण मंदिर की यहीं पे यात्रा एक तरह से ख़त्म होती है। अमृतसर में और सारी जगहें हैं जो घूमने का प्लान है, वो हम चलते हैं, अब वहाँ घूमते हैं। मैं इस समय जालियांवाला बाग में हूँ। ये बाग इतना मशहूर है कि अंग्रेज़ों ने बताइए कि मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी और सैकड़ों लोगों की जान गई थी, सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों की जान गई थी। मतलब मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, आज यहाँ पर आने का अवसर मिला। ये बाग में पूरा देख रहा हूँ, ये परिसर, ये मुझे लगता है अब इतना इसको विस्तार दिया गया है। जब यहाँ पर उस समय अंग्रेज़ों के समय गोलियां चलाई गई होंगी तो इतनी सारी जगह नहीं होगी। वो जगह मुझे लगता है कम क्षेत्रफल में, क्योंकि जो जानकारी मतलब है इतिहास में दर्ज है उसमें यही है कि एक छोटा सा परिसर था, उसमें लोगों के पास भागने की जगह नहीं, मतलब गोलियों के निशान सुरक्षित किए गए थे। सोचिए किस हिसाब से अंग्रेज़ों ने मतलब भारतीयों की मतलब हत्या की। तो ये पूरा परिसर अब सरकार ने इसे सुरक्षित कर लिया है, तो इसे मतलब काफ़ी खूबसूरत बना दिया है। लेकिन ये है कि हमें पुरखों से जुड़ने में इससे मदद मिलती है। रौलट एक्ट के विरोध में अंग्रेज़ों ने इसी बाग में भारतीयों पर गोली चलाई, बगैर किसी चेतावनी, बगैर कोई सूचना, और गोलियों से करीब बहुत सारे लोगों को कहा जाए अपनी शहादत देनी पड़ी देश के लिए। जालियांवाला बाग में मुख्य स्मारक के अलावा बहुत सारी गैलरियां हैं, म्यूजियम है और एक थिएटर है। थिएटर में मूवी दिखाई जा रही है, मतलब छोटी सी मूवी है जिस पे जालियांवाला बाग में क्या घटना हुई थी एक्चुअली उसके बारे में विजुअल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और कई सारी गैलरी है, तो अगर जालियांवाला बाग आते हैं तो वहाँ पर घूमना चाहिए। मैंने सारी चीज़ों को घूमा, बहुत ही अच्छा लगा जालियांवाला बाग। मतलब एक कहते हैं अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को इससे बेहतर याद करने का और कहीं मौका मुझे नहीं लगता है मिलने वाला है। मैं ये पार्टीशन म्यूजियम के सामने खड़ा हूँ। ये म्यूजियम हाल में बहुत चर्चा में आया था, भारत पाकिस्तान का कैसे बंटवारा हुआ। अगर इस बात को आप इतिहास के नज़रिए से समझना चाहते हैं तो ये पार्टीशन म्यूजियम में आ सकते हैं और यहाँ पे ऑडियो बुक है, वहाँ पे ले सकते हैं। उसको लेके भारत पाकिस्तान के बंटवारे के शुरुआत से लेकर जो अंत तक जो बंटवारा पड़ा उसको आप समझ सकते हैं। अमृतसर से भारत पाकिस्तान का बंटवारा समझना और थोड़ा सटीक होगा, क्योंकि ये बहुत ख़ास चीज़ों का गवाह रहा है। और अमृतसर भारत पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर में बीच में कहा जाए, एक शहर बिल्कुल बगल में पड़ता है, तो वो शहर है। तो पार्टीशन म्यूजियम में आकर मैं गया, मैंने घूमा और म्यूजियम में काफ़ी सारी गैलरी, काफ़ी सारी यादें, काफ़ी सारे वीडियो, काफ़ी सारे लेटर, वो चीज़ें डिस्क्राइब की हुई रखी हैं। तो उस म्यूजियम में जाके उसे ठीक से समझकर, समय देने वाला चीज़ है, जल्दबाजी में नहीं, समय देकर उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं अटारी बाघा बॉर्डर आ गया हूँ और यहाँ पे देखिए कितना लंबी लाइन लगी है। लाइन में लगते हैं, फिर चलते हैं, देखते हैं कैसे परेड होगी। 1 घंटे की परेड रहती है लगभग। यहाँ पे देखिए कितनी लंबी भीड़ लगी है और देशभक्ति के नारे गाने लग रहे हैं। मतलब देख के लग रहा है कि अलग का फीलिंग आ रहा है। तो ऐसी जगहों पर आना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आगे मैं महसूस कर रहा हूँ कि कैसे बॉर्डर निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, बॉर्डरिंग होती है, वो मतलब कई वर्षों तक काम चला होगा एक तरीके से। मेरा अनुमान है, मुझे आइडिया नहीं है, मैं पढ़ूंगा जाकर इस बारे में। तो वो देख सकते हैं पीछे वो जो बॉर्डर बैरियर लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी सही से नहीं दिख रहा।
भारत पाकिस्तान बॉर्डर की जो असली सीमा देख सकते हो, उस पार के जो खेत है पाकिस्तान के हैं और इस पार वाले भारत के। ये बीएसएफ तैनात है और ये अटारी वाघा बॉर्डर है जहाँ पे अभी पेड सेरेमनी हुई है। और ये असली मेन बॉर्डर कहा जाएगा एक तरीके से है। यहाँ पे कुछ टैंक वगैरह है और ये बना हुआ है टैंक के भारत सरकार का एक गेट। तो ये बेसिकली जो असली कहा जाए बॉर्डर है वो ये है। ये दो बाढ़ आप जो देख रहे हैं बाढ़ है और बीएसएफ तैनाती। उस पार के खेत हैं जो पाकिस्तान के हैं और इस पार के खेत जो हैं वो भारत के हैं। बहुत लंबी सीमा है, करीब बीएसएफ जो रखवाली करता है पाकिस्तान की और बांग्लादेश के करीब 7700 किलोमीटर है। बाघा बॉर्डर की मतलब बाघा पे अटारी वाघा बॉर्डर पे जो परेड थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। इससे मतलब देख के एक तो जो देशभक्ति वाली भावना होती है। सबसे अच्छी बात पाकिस्तान में इस समय विकास कार्य चल रहा था। देखिए बुलडोजर से कार्य हो रहा था, आपने देखा भी होगा वीडियो में अगर ध्यान दिया होगा। और भारत की तरफ से कितने लोग थे, पाकिस्तान की तरफ से गिने चुने लोग आए हुए थे। तो ये भी एक दिखाता है कि भारत की क्या शक्ति है और पाकिस्तान की क्या है। वो हर मोर्चे पर पता चलता है जब ऐसी चीज़ें आती हैं। परेड शानदार रही, हमने बॉर्डर भी देखा जो वास्तविक रूप से जुड़ती है उसको भी देखा। और अब फिर ये अटारी वाघा बॉर्डर का लगभग शाम हो चुकी है, कार्यक्रम खत्म हो चुका है। अब फिर हम निकलते हैं। क्या बात है।